हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओविथस में। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए और हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देख रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एसएससी सीजीएल मेंस 2018 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं हम लोग चैप्टर वाइज इसका सॉल्यूशन देख रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, जो हिंदी वाले हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आइए देखिए, लिखा है इन ए स्कूल, एक स्कूल में 4/9 गर्ल क्या है दोस्तों? देखिए 4/9 नंबर ऑफ जो गर्ल हैं 4/9 है, ठीक। उसके बाद से जो शेष बच रहे हैं वो क्या है? बॉय हैं। उसके बाद से आगे बोला है 3/5 नंबर ऑफ बॉय बिलो 12 ईयर्स, मतलब 3/5 जो बॉय हैं वो 12 ईयर्स से 12 वर्ष से कम उम्र की हैं। उसके बाद से 5/12 जो गर्ल हैं वो 12 ईयर्स या 12 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। उसके बाद से जो स्टूडेंट हैं, देखिए जो क्या दिया है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स, जो 12 वर्ष से कम उम्र के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कितना दे दिया है? 480 दे दिया है। अब हमसे क्या पूछा है? देखिए 5/18 पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा उसका हमें 5/18 ज्ञात करना है, वो किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 4/9 यहाँ पे जो लिखा है, देखिए ये 4/9 जो दिया है तो टोटल ये 9 वाले को क्या मान लीजिए? टोटल है, ठीक। अब हमें क्या दिया है? देखिए ये यहाँ पे बॉय हैं और यहाँ पे क्या है दोस्तों? हमारा गर्ल है। अब देखिए 4/9 जो है गर्ल दिया है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर 4 गर्ल हैं तो बॉय कितने हैं दोस्तों? हमारे 5 बॉय हो जाएंगे। उसके बाद से आगे बोला है, देखिए जो बॉय हैं इसका 3/5 जो 12 वर्ष से कम उम्र की हैं, और हमसे भी संख्या किसका दिया है? 12 उम्र से कम उम्र का दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए ये जो बॉय का 3/5 निकालेंगे, यानी 5 का 3/5 निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमें 3 मिल जाएगा। उसके बाद से आगे बोला है, देखिए 5/12 जो गर्ल हैं ये या तो ये 12 वर्ष की हैं या 12 वर्ष से अधिक की हैं। तो हमसे क्या निकालना है? 12 वर्ष से कम उम्र का निकालना है। तो 5/12 12 वर्ष से अधिक की हैं तो कम उम्र की कितनी हो जाएंगी? यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमें 7/12। अब किसका निकालना है दोस्तों? हमें जो गर्ल कितना है? 4 का 7/12 निकालेंगे तो 4 तिहाई 12, मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा? 7/3 मिल जाएगा। अब 7/3 मिल जाएगा ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए रेशियो मेंटेन करने के लिए ऊपर नीचे 3 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और इसमें भी गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? देखिए 3×5 = 15 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तितली के ना यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये 7 आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद से देखिए हमसे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 ईयर्स एज, जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं, कितना दिया है? देखिए ये यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो 9 7 कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है? 480 दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 तिया 48, 30 आ जाएगा। हमसे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितना है? देखिए 12 15 + 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 27, यानी हमें 27 यूनिट का मान निकालना है। तो देखिए जैसे 27 यूनिट बराबर यहाँ पे निकालेंगे, 27 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 27 तिया 81, 810। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है? इसका 5/18 ज्ञात करना है। तो 5/18 इसका ज्ञात कर देंगे तो देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा ना। अब आप लोग किससे काटेंगे? तो 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। 45 × 5 कर देंगे तो 40 × 5 = 200 और 5 × 25 225 में 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 225 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वही अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है
व्हेन द प्राइज ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस, मतलब एक वस्तु का प्राइस क्या होता है 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी सेल क्या होती है x% से इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद से आगे बोला है इंक्रीज द 20%, 20% जो उसका रिवेन्यू है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है x की वैल्यू पूछा है। तो देखिए प्राइज इंटू कंजप्शन बराबर ये आप लोग पढ़े होंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो एक फार्मूला होता है, आप लोग देखिए नेट परसेंटेज चेंज बराबर आप लोग पढ़े होंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे क्या लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। तो एक तो ये चीज़ इसका पहला अप्रोच तो ये हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप लोग कलम नहीं चलाना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए, देखिए ये इस पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए और यहाँ से दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखिए मान लीजिए आपका प्राइस कितना है दोस्तों, हमारा 100 यूनिट है और उसके बाद से बोला है देखिए 25% क्या हो रहा है घट जा रहा है। तो इसका अगर आप लोग 25% जैसे ही इसका निकालेंगे तो 25% रिड्यूस करेंगे, ये कितने का आ जाएगा 75%, सॉरी 75 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। उसके बाद से आगे क्या बोला, यही जो है x% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। जब ये x% से इंक्रीज हो जाएगा तो जो रिवेन्यू है हमारा ओवरऑल इंक्रीज कितने का हो रहा है 20%, मतलब यहाँ से ये वैल्यू 20% का इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 120 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अगर आप लोग फार्मूला रटना चाहते हैं तो रट्टा मार लीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए रेशियो ले लीजिए 15×5 = 75 और 15×8 = 120, यानी 5 का सामान अब 8 रुपये में जा रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 3 रुपये। किस पे, तो 5 पे। 3/5 कितना होता है दोस्तों हमारा 60%। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 60% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, साइड में लगा देते हैं इधर। देखिए लिखा है एन आर्टिकल सोल्ड एट द सर्टेन प्राइज, एक आर्टिकल को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है और सोल्ड किस पे किया जाता है। देखिए 33/1/3% प्राइज, देयर इज ए लॉस, और बेचने पे कितना हो रहा है 33/1/3% का लॉस हो रहा है। उसके बाद से आगे लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द सोल्ड इट 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइज, यानी इसके 60% ओरिजिनल प्राइस पर बेचा जाए तो इसे कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या 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 दिया है, देखिए 33/1/3 आपको क्या बताए हैं, 33/1/3 1/3 होता है। 33/1/3 क्या होता है 1/3, और यहाँ पे देखिए 60% का मतलब क्या होता है 3/5 होता है। तो देखिए सर्टेन प्राइस आप लोग कितना लेंगे, 3 और 5 का मल्टीपल ले लीजिए, कितना आ जाएगा। मान लीजिए सर्टेन प्राइस कितना है दोस्तों हमारा SP, इसका विक्रय मूल्य कितना दिया है, मान लीजिए आप लोग कितना है 15 रुपया है, 15 रुपये है ना, सर्टेन प्राइस हमारा 15 रुपये हो गया। अब आप लोग देखिए इसका 1/3, 15 का 1/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। 5 बराबर आपको कितने का हो रहा है, देखिए 5 यूनिट को बेच रहा है तो लॉस हो रहा है 33/1/3। 33/1/3 का मतलब 1/3, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2/3, 3 लिखेंगे, 1 का लॉस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये 5 यूनिट बराबर 2/3 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/15 आ जाएगा। उसके बाद से आगे बोला है ओरिजिनल सेल, जब इसे ओरिजिनल प्राइस पर हम लोग सेल करेंगे यानी तो इसका हमें 60%, यानी देखिए 15 का अगर 60% मतलब क्या होता है 3/5 होता है। इसका 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तितली के 9, यानी 9 यूनिट बराबर हमें ज्ञात करना है। तो 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 18/15 आ जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमें इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो देखिए 3 छक 18, 3 5 15, यानी 5 का सामान क्या हो रहा है 6 में जा रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है 1 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पे, तो 5 पे। तो 1/5 कितना होता है दोस्तों हमारा 20% के बराबर होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 20%।
यानी क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 20। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट 20%, और उसे क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। इफ यदि उसे 30.8 का सेल करे, यानी देखिए वो गेन प्राप्त करता है, प्रॉफिट कितने का प्राप्त करता है, 30.8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, हमें इसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो देखिए जो डिस्काउंट दिया है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या दिया है डिस्काउंट परसेंटेज, और हमसे यहाँ पे प्रॉफिट पर दे दिया है, प्रॉफिट इतने रुपए का हो रहा है और 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो ये डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग लिख सकते हैं 20% बराबर आपको कितना दे दिया है दोस्तों, हमें 30.8 दे दिया है। तो 100% बनाने के लिए अगर दोनों और 5 से गुणा कर देंगे तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5 8 40 जीरो और 30 5 150 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 154 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसको अगर आप लोग दूसरा मेथड लगाना चाहेंगे, यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। अगर दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो देखिए 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 का सामान दोस्तों 6 में जा रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है 1 रुपये का। 1 रुपये बराबर भाई साहब कितना दे दिया है, तो 30.8 दे दिया है। तो हमसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, यानी 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 154 रुपया। तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। हर सवाल लगाने का 3 4 मेथड है। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा लेवल का सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 75 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 33 सही 1/3% आर बॉय, मतलब जो उसमें से 33 सही 1/3% क्या है बॉय है, और रेस्ट क्या बोल रहा है गर्ल है। उसके बाद से आगे बोला है द एवरेज स्कोर ऑफ द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉय, जो बॉय में जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना दे दिया है 66 सही 2/3% मोर देन द डेट ऑफ गर्ल, गर्ल से लड़कों का एवरेज कितना है दोस्तों 66 सही 2/3% अधिक है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन 66, और टोटल स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना है दोस्तों हमारा 66 है, देन द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ गर्ल, हमें गर्ल का एवरेज स्कोर ज्ञात करना है। तो देखिए ये कैसे लगेगा, तो देखिए इस सवाल में आप लोग एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो आइए इस सवाल को लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच आपको बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉय की बात हो रही है और गर्ल की बात हो रही है, जो जो दिया है आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए 33 सही 1/3% क्या है बॉय है, तो 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। अब देखिए अगर टोटल स्टूडेंट अगर आप लोग 3 लेंगे तो इसमें से अगर एक बॉय है तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, 2 गर्ल हो जाएंगी ना। उसके बाद से आगे बोला है द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, 66 सही 2/3% मोर देन अधिक, 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखिए अगर गर्ल हमारी 3 है, तो लड़के क्या हैं इससे 2 अधिक, यानी 3 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 आ जाएगा। बस आपको इन दोनों का क्या करना है एवरेज निकाल लेना है। देखिए 5 का में 1 में गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, 5 का में 5 अब प्लस 3 दूना के 6 और बटा में 2 + 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी 6 5 11, 11 बटा में 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है तो 66 दिया है।
तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 6 6 3 18, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो गर्ल कितनी है दोस्तों, हमारी 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 3 54 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 54। तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, 54, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी समझिए। देखिए क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज, कोई नंबर है पहली बार वो कितना 16% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन सेकेंड बार में वो नंबर कितना हो रहा है, 14% इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद से आगे बोला है, देखिए लास्ट में तीसरी बार में क्या हो रहा है, 30% क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल नंबर, वो अपने ओरिजिनल नंबर से कितना परसेंट बढ़ा है या कितना घटा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे एक तो हमारा क्या दिया है, देखिए एक दिया है 16% और दूसरा क्या दे दिया है हमारा 14% और तीसरा क्या दे दिया है हमारा 30%। ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए सक्सेसिव बढ़ रहा है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, सक्सेसिव होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों में x + y वाला फार्मूला लगा दीजिए, या उसके बाद से जो आएगा ये तीसरे वाले से आप लोग लगा के निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे x + y + xy/100, तो ये चीज़ आइए इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए 14 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 14 28 है, 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 अब प्लस यहाँ पे कितना होता है 16 × 14, अब बटा में क्या लिख देंगे 100। अब देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौके 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 14 चौके 56, 56 में 25 से भाग कर देंगे। देखिए 56 भागे 25, 25 दूना के 50, 60, 25 दूना के 50 और 25 दूना के 50 और 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा 2.24 आ जाएगा। यानी 30 में 2.24 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, ओवरऑल हमें 32 मिल जाएगा, 32.24। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, 32.24%। अब प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो -30 आ जाएगा, उसके बाद से -32.24 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 30 बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 2.24, ये 0 से 0, यहाँ पे देखिए तितली के 9 अप्रॉक्स न लीजिए, इन दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा -7%। अप्रॉक्स ये -7% का डिक्रीज है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 वाला ऑप्शन ख़त्म, ये 9 वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, नो इंक्रीज वाला ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो यही इस सवाल को लगाने का बेस्ट अप्रोच है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, राधा मार्क करती है हर गुड अपने सामान को 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से राधा मार्कअप करती है 25% अधिक। ही सेल, वह सेल करती है 35% सामान मार्क प्राइस पे। उसके बाद से 40% एट द 15% डिस्काउंट, उसका 40% क्या दे रही है, 15% का डिस्काउंट दे रही है। और रिमेनिंग पे क्या कर रही है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 20% का भी डिस्काउंट दे रही है। तो हमसे ओवरऑल हमसे क्या पूछा है, ओवरऑल हमसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा है। तो देखिए इस सवाल में भी आप लोग क्या देखिए 25% को 1/4, 35% को क्या लिखेंगे 7/20 लिखेंगे, 40% को 2/5, पुनः ये 20% को 1/5 लिखेंगे। अब आपको देखिए अगर इस सवाल को डिटेल में सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सीधे सीधे आप लोग देखिए टोटल सामान मान लीजिए कितना है दोस्तों, हमारा 20 है। यहाँ पे टोटल देखिए टोटल जो है, टोटल सामान मान लीजिए 20 रुपया है, 20 है। उसके बाद से देखिए 20 आर्टिकल, यानी यहाँ पे देखिए 20 CP, 20 वस्तु का CP बराबर क्या हो जाएगा 20 रुपये ले लीजिए, 20 वस्तु का CP क्या हो जाएगा 20 रुपये। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आप तो मान लिए। अब आपको देखिए बस परसेंटेज आपको आना चाहिए, जो जो दिया है देखिए
यहाँ पे देखिए मार्कअप कितना कर रहा है, 100 का सामान 125 बढ़ रहा है, यानी 5 का सामान कितना आ जाएगा, देखिए 4 का सामान अब 5 में जाएगा। तो सबसे पहले टोटल आर्टिकल कितना है, 20 है। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल आर्टिकल हमारा 20 है। अब इसमें 3 लोग बचे हैं, 3 लोगों को आइए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये जैसे 3 लोगों को अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे, देखिए 20 का अगर आप लोग क्या निकालेंगे, देखिए 20 का 35% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 7 मिल जाएगा। 20 का 35% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार 20 का अगर 40% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 7 15, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है दोस्तों, हमारा 5 यूनिट बच रहा है। 5 यूनिट बच रहा है ना। अब आगे बोला है देखिए 35% जो गुड्स है वो मार्क प्राइस पे बिकती है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है दोस्तों, हमारा 5/4 हो जाएगा। 5/4, देखिए सीपी से एमपी बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का सामान 5 में, तो इसका हमें मार्क प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना निकाल देंगे, इसका 5/4। उसके बाद से बोला है देखिए 40% जो सामान है 15% के डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले तो इसका 5/4 और इसका 40% डिस्काउंट, यानी 20 का सामान अब कितने में जाएगा, 17 में, यानी 17 में यहाँ पे क्या निकालेंगे, 20 निकाल देंगे। उसके बाद से थर्ड वाले वस्तु में क्या बोला है, देखिए इसका तो 5/4 निकालेंगे और उसके बाद से क्या कर रही है, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 4 का सामान अब कितने में आएगा दोस्तों, हमारा 5 में। 20/25 5 का सामान 4 में जाएगा। अब जो चीज़ें कट रही है उसको आइए हम लोग कटा लेते हैं। देखिए ये 4 दूना से 8 कट जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 10, 17 पचे 85, यानी 8.5 यहाँ से मिल जाएगा। और ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से 5, यानी यहाँ से कितना मिल गया है, 5 यूनिट मिल गया है। अब देखिए इसको अगर आप लोग कटाना चाहेंगे तो देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब 35 में 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार लेके जाइए, 4 अट्ठे 32, यानी कितना बचा, 3 और 4 सते 28, पुनः 4 सते 28 और 4 पचे 20, 2 8.75 आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे टोटल एसपी निकाल लीजिए, टोटल कितने रुपए में बेचा जा रहा है। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, ये जो तीनों वैल्यू है इसको प्लस कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे तो देखिए 8 8 16, 16 5 21, 16 5 21, 7 इधर 8, इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा 22.25। अब 22.25 क्या है, विक्रय मूल्य है। अब देखिए विक्रय मूल्य आ गया 22.25, तो हमें क्या करना है, देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 रुपया, और यही हमारा कितने में जा रहा है, 22.25 में जा रहा है, 22.25 में जा रहा है। सोचिए अगर हमें 100 यूनिट बनाना है तो हमें हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, 100 यूनिट पे, कॉस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पे अगर इधर 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 20 पचे 100, इसमें 5 से गुणा करेंगे आप लोग तो 111.25 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11.25% का क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का एक बार देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है। तो चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है द रेशियो ऑफ द इनकम ए एंड बी, कितना दे दिया है, देखिए ए और बी का रेशियो हमें कितना दे दिया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे दिया है 5:7 दे दिया है। उसके बाद से आगे क्या बोला है, देखिए बी सेव 4,000 रुपये बी सेव करता है, और ए 4,000 और बी कितना 5,000 रिस्पेक्टिवली करते हैं। इफ़ द एक्सपेंडिचर, यदि उसका एक्सपेंडिचर ए का इक्वल टू 66.2/3% एक्सपेंडिचर ऑफ बी। यहाँ पे मतलब देखिए ए का जो एक्सपेंडिचर है, जो ए का एक्सपेंडिचर है वो क्या है, बी के एक्सपेंडिचर के, यहाँ पे बी आ जाएगा, इसके बराबर है किसके, 66.2/3। मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 66.2/3 का मतलब क्या होता है, इसका 2/3 परसेंटेज में है तो भिन्न में बदलेंगे तो 66.2/3 को क्या बोलते हैं, 2/3। तो जैसे ए अपान बी निकालेंगे तो ये बी खत्म हो जाएगा,
तो हमें क्या मिलेगा, A/B बराबर हमें 2/3 मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे A का समान है 2 और B का समान है कितना 3, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब ये सेविंग क्या कर रहे हैं, सेविंग कितना कर रहे हैं, देखिए यहाँ से जैसे सेविंग निकालेंगे तो ये क्या कर रहा है 4K यानी 4000 और B क्या कर रहा है 5000 बचा रहा है। अब इसमें आप लोग देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3×5 = 15 और 7 दूना के 14, यहाँ से घटा दीजिए तो 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 दूना के 10, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। 5 दूना के 10 और 4 तिहाई 12 10 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, देन द टोटल इनकम ऑफ A और B। A और B की इनकम कितना है 5 और रेशियो 7, इसका टोटल निकालेंगे तो 7×5 कितना आ जाएगा 12। 12 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो 12 दूना के 24। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 24000, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए पर्सन मार्क हिज गुड X% एबव द कॉस्ट प्राइज एंड द अलाउ द डिस्काउंट 30% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। द मार्क प्राइज हिज प्रॉफिट, मार्क प्राइज पे उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ द यक्स का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इस सवाल को 2-3 अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच बताते हैं। तो चलिए आप लोग एक बार इसको रेशियो मेथड से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए x का समान है और y में मार्कअप कर दिया, उसके बाद से 30% का डिस्काउंट देता है तो 10 का समान अब कितने में जाएगा दोस्तों 7 में। इसके बाद से बोला है देखिए प्रॉफिट यहाँ पे कितने हो रहा है 5%। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी 20 का समान अब कितने में जाएगा दोस्तों हमारा 21 में। अब देखिए डायरेक्ट आपको x और y का हमें मान ज्ञात करना है, मार्कअप ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए, 7 दूना के 14 140 संबंध 21 में 10 से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या है 210 है। देखिए यहाँ पे कितना है 210, ये 0 से 0 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14 7 तिर्के 21, मतलब 2 का समान अब कितने में जा रहा है 3 में। कितने का फायदा हो रहा है 1 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पे 2 पे। 1/2 मतलब कितना आ जाएगा 50%। तो ये कितना मार्कअप करेगा 50%। तो एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप लोग इसमें दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो देखिए आप लोग इसमें बने रहिए। देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, देखिए ये x+y से भी लग जाएगा, x+y xy/100 नेट परसेंटेज चेंज। और आपको उसके बाद से आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, देखिए जब भी सक्सेसिव रहता है तो उसमें जो ऑर्डर होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग मान लीजिए 100 यूनिट और इसको 30% का क्या दे दीजिए डिस्काउंट। जैसे ही इसको 30% का डिस्काउंट देंगे तो ये सामान कितने में चला जाएगा 70 में चला जाएगा, 70 में चला जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब यहाँ से आप लोग इसका x% कर दीजिए, x% इसका निकाल दीजिए। अब आपको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5%, यानी 100 का सामान अब कितने में जा रहा है 105 रुपये में। अब आप लोग देखिए रेशियो क्या मिला है, देखिए 70 मिला है और कितना मिला है दोस्तों हमें 105 मिला है। अब ये कितने हो रहा है, देखिए कितना जा रहा है, तो दोस्तों अगर 35 बटा में क्या हो जाएगा ये 70 और गुणे क्या कर देंगे 100, 35 दूना के 70 और 2 से काट देंगे 50% एवं। तो आप लोग जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे इस सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट इसके पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग सवालों को अच्छे वे में लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। लिखा है एक शॉपकीपर बॉट द 120 कुंटल ऑफ द वेट, मतलब एक शॉपकीपर है 120 कुंटल गेहूं खरीदता है। आगे क्या बोला है 20% ऑफ द वाज सोल्ड 25% लॉस पे। 20% जो है उसको बेचता है तो 25% की क्या होती है हानि होती है। और आगे बोला है एट द व्हाट परसेंटेज गेन, यानी उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ही सेल द रेस्ट, उसे 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, उसे बोला है जो रेस्ट सामान है उस पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, लेकिन जबकि उसके पूरे ट्रांजेक्शन में 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है।
पूरे ट्रांजैक्शन में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस सवाल में आप लोग एवरेज भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो चलिए आइए दोनों तरीका आपको बता देते हैं कि आप लोग किससे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या दिया है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, देखिए आपको सिखा चुके हैं 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। अब देखिए अगर टोटल मान लीजिए अगर आप लोग 5 यूनिट लेते हैं तो मान लीजिए ये ए आइटम है, ये वाला क्या है दूसरा आइटम बी ले लेते हैं। देखिए इसका 20 निकालेंगे, 20% अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए मान लीजिए पहला आइटम अगर टोटल अगर 5 यूनिट लेते हैं तो 1 यूनिट ए वाला है तो बी वाला कितना आ जाएगा 4 यूनिट। ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे दोस्तों, हमें 5 यूनिट हो जाएंगे। आगे बोला है देखिए 20% जो आइटम बेच रहे हैं उसे 25% का लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए पहले वाले आइटम को, पहली वाली वस्तु को अगर हम लोग 20% पे बेच रहे हैं तो 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग सीधे 25% लॉस निकाल लीजिए इसका। उसके बाद से रेस्ट में हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रेस्ट ले लीजिए। ओवरऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो ओवरऑल हमसे क्या दिया है, देखिए ओवरऑल हमें बोला है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे तो 25 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, तो 4 + 1 ये ऐड करके 5 लिख देंगे। अगर जैसे अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25 × 5 = 125। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 25 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -25 मिल जाएगा। -25 मिलेगा ना। अब सोचिए ये यक्स के स्थान पे क्या करें कि ओवरऑल हमें 125% प्रॉफिट बनाना चाहिए। अगर आप लोग सोच सकते हैं तो सोचिए। अगर सोचिए यहाँ पे अगर 150 ले लेंगे तो 150 में से 25 घटा देंगे तो प्लस का आएगा हमारा 125। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 बटा में इसका 4 कर देंगे आप लोग को, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, देखिए काटिए, 2 से काटेंगे आपको कितना मिलेगा, 75। 75 बटा में 2 जैसे आधा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 37.5%। 37.5% कितना आ जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। 37 दूना के 74, एक जोड़ देंगे 75/2, यहाँ से जोड़ देंगे 37 दूना के 74, एक 75/2। 1 मिनट, सही है। 37 दूना के 74, 1/2.5। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं। तो देखिए इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, ज़्यादा मेथड मत जानिए, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यही एवरेज वाला लगाइए। बाकी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसको एलिगेशन मेथड से, वहाँ पे आपको बता देंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन क्या किया गया है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, कलम लाल लेते हैं। देखिए एक चुनाव क्षेत्र में, देखिए एक चुनाव क्षेत्र में 55% ऑफ टोटल वोटर, जितने भी 55% टोटल वोटर हैं क्या हैं दोस्तों, हमारे मेल हैं। तो सबसे पहले देखिए चुनाव में 100% लोग हैं, ठीक। अब इसका 55% आप लोग समझ जाइए क्या है, मेल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेल आएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फीमेल आ जाएंगी। फीमेल आ जाएंगी ना, तो यहाँ पे कितना दिया है, 100% दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 100%। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला है धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए 55% मेल हैं तो 55% इसका निकालेंगे तो ये 55 क्या हो जाएंगी, मेल हो जाएंगे। तो फीमेल कितनी बचेंगे, ये 45 हो जाएंगी। फीमेल कितना है, 45 हो जाएंगी। उसके बाद से आगे क्या बोला, देखिए रेस्ट जो है फीमेल है। इफ़ 40% ऑफ द मेल इलिटरेट, 40% क्या है दोस्तों, हमारे मेल जो हैं इलिटरेट है, मतलब बिना पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, ठीक। 40% ऑफ फीमेल और लिटरेट, 40% जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं। आगे क्या बोला है, देखिए आगे हमसे बोला है, तो हमसे क्या पूछा है, देन द बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर लिटरेट मेल, यानी शिक्षित का मेल का प्रतिशत ज्ञात करना है, मोर देन द इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल से कितना अधिक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे मेल में हमें क्या दिया है, देखिए मेल में हमसे क्या पूछा है, मेल में हमें से पूछा है
लिटरेट पूछा है, लिटरेट मतलब शिक्षित लोग पूछा है। तो सबसे पहले शिक्षित लोग निकाल देते हैं। देखिए 55, देखिए इसमें मेल में कितना दिया है 40% क्या है इलिटरेट है, मतलब 40% बिना पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसका 60% क्या हो जाएगा पढ़े लिखे। तो 55 का अगर 60% निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 55 का 3/5 निकाल दीजिए। 55 का 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/5 11 तिया 33। तो यहाँ पे 33 क्या हो जाएंगे, ये बिना पढ़े लिखे लोग मेल वाले हैं, ये बिना पढ़े लिखे वाले हैं। उसके बाद से आगे क्या बोला है, देखिए फीमेल में क्या 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 दिया है, फीमेल 40% फीमेल, 40% जो यहाँ पे लिखा है 40% जो फीमेल हैं लिटरेट हैं, मतलब 40% जो महिलाएं हैं वो क्या है पढ़ने लिखने वाली हैं। हमसे महिलाओं में क्या पूछा है, जो बिना पढ़ी लिखी हैं। तो 60% क्या हो जाएंगी बिना पढ़ी लिखी। 45 का 60% तो 45 का 3/5, 5×9 = 45, 9×3 = 27, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 यूनिट। 27 महिलाएं क्या है दोस्तों बिना पढ़ी लिखी हैं, और ये 33 जो पुरुष मेल वाले आए हैं ये क्या हैं, ये लिटरेट है, शिक्षित है। तो हमसे ये पूछा है, देखिए क्या पूछा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पूछा है द नंबर ऑफ द लिटरेट मेल, जो पढ़े लिखने वाले हैं, मोर देन कितना अधिक है इलिटरेट फीमेल से। तो ये कितना अधिक हो रहा है दोस्तों हमारा, देखिए 33 3 जोड़ेंगे कितना आ जाए 27 और 3 जोड़ देंगे 30, 30 3 33, 6 यूनिट, 6 यूनिट। उसके बाद से कितना दिया है 27 दिया है, 6 यूनिट बराबर 27 दे दिया है। जैसे 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और तितली के 9, 2/9, 2/9 क्या होता है, देखिए 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो 11 दूना के 22, 22 सही कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 22 सही 2/9, यानी ये इस सवाल का थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 22 सही 2/9%। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 20% एंड हाइट क्या होता है इंक्रीज हो जाती है 40%। तो हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है, किस में, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज हमसे पूछा है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए रेडियस में क्या होता है सिलेंडर का πr²h, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 20%, पुनः क्या दिया है दोस्तों 20%, रेडियस 2 बार है। उसके बाद से हाइट क्या हो रहा है, देखिए ये सब 20% क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, और हाइट हमारी क्या हो रही है दोस्तों 40% से क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। हाइट जो है ये 40% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, देखिए ये 40% दिया है, इसका इंक्रीज हुआ है, हाइट हमारी 40% से इंक्रीज हुआ है। अब देखिए ये 3 परसेंटेज चेंज है, अब आपको क्या करना है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। अब आपको या तो ये 20% लेके सॉल्व कर लीजिए, या तो 40% और 20%, उसके बाद से लास्ट में 20% निकाल लीजिए। तो चलिए इन दोनों को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 40 वाला और ये 20 वाला। देखिए तो एक हमारा प्लस में है तो 40, यहाँ पे -20 और माइनस, देखिए 40 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 और 20, यहाँ से 4 दूना के 8 जोड़ देंगे 28, 40 में से 28 घटा देंगे आपको कितना मिलेगा +12 यूनिट का मिल जाएगा, +12 यूनिट। एक बार पुनः 20 को ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या है डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए इस साइड यहाँ पे कलम चेंज करके लिख देते हैं लाल से, यहाँ पे 20 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 12 बटा में कितना आ जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 12 दूना के 24, 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2.4 मिल जाएगा। अब माइनस देखिए 20 में प्लस अगर 12 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा -8। अब माइनस हमें क्या करना पड़ेगा 2.4 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.4%, क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा 10.4%, यानी डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, राघव स्पेंड, जो राघव खर्च करता है 80% ऑफ अपने इनकम का 80% क्या कर देता है खर्च कर देता है। आगे लिखा है तो इनकम इंक्रीज हो जाती है 12% और सेविंग डिक्रीज हो जाती है 10%। तो हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है किस में, एक्सपेंडिचर में। तो अब देखिए इस सवाल को कई तरीका है,
जो तरीका आपको अच्छा लगे, एक तरीका बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए इनकम बराबर आप लोग पढ़े होंगे, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अब प्लस क्या होता है दोस्तों, हमारा सेविंग होता है। अगर सोचिए इनकम अगर 100 रुपये ले लेते हैं तो 80% खर्च करेगा, यानी 80 रुपये खर्च कर दिया है, तो 20 रुपये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। आगे बोला है कि इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है 12%, इसका 12% निकालेंगे तो ये +12 इंक्रीज हो गया है, 12 इंक्रीज हो गया है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आगे बोला है जो सेविंग डिक्रीज हो जाती है, सेविंग 10% कम हो जाती है, तो 20 का अगर 10% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 का 10% निकालेंगे तो -2 की कमी हो रही है। अब देखिए ओवरऑल हमें 12% का क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो भाई साहब ये बीच में जो एक्सपेंडिचर है वो 14 होगा, क्योंकि 14 से -2 घटाएंगे तो दोनों ओर +12, उधर भी +12 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, तो आपको इसी का 14/80 करना है। तो 14/80 और गुणे क्या कर देंगे, गुणे आप लोगों को 100 कर देना है, एक्सपेंडिचर में चेंज निकल जाएगा। देखिए 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 दूनी के 4, 2 सते 14 और 7 पाँचे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 35। अब 35 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5% का एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, यानी इंक्रीज हुआ है। तो 17.5 यानी थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए लिखा है इन व्हाट रेशियो शुगर कास्टिंग, यानी शुगर का मूल्य कितना दिया है, 60 रुपये पर केजी। इसे मिक्स किया जाता है तो एक और शुगर के साथ 42 रुपये पर केजी, और सेलिंग करके मिक्स करके बेचने पे 56 रुपये पर केजी की दर से बेचा जाता है। तो 12% का क्या हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको क्या बताना है, इसका रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए दो टाइप की शुगर है, मान लीजिए ये ए टाइप है और ये क्या है दोस्तों, हमारा बी टाइप है। यहाँ पे 60 रुपये है इसका प्राइस और इसका प्राइस क्या है, 42 रुपये। इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो बीच में भी क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए बेच रहा है किस में, 56 रुपये में। ये 56 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। हमें सीपी ज्ञात करना है तो इसका क्या निकाल देंगे, 100/112 निकाल देंगे। 56 दूना के कितना होता है, 112, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे बीच में मूल्य कितना आ जाएगा, 50 रुपये। इन दोनों का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 50 में से 42 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे 8 है, 60 में से 50 घटा देंगे 10, यानी 2 से काटेंगे। यहाँ पे 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 4 रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।